खेत पे जा रही हूँ। खेत पे? हाँ। क्यों? काम था। क्या? ऊपर दिख ही रहा होगा। गोबर? हाँ। तो तू क्यों करती है इन कामों को? अरे तू इस घर की बहू है और हमें अच्छा नहीं लगता। देखो कोई नई नवेली और सुंदर सुशील सी बहू हो और ये सब काम करे। अब ये काम के नौकर करेंगे? कौन सा नौकर रखे? तो, करना तो हमें ही है। देखो दिल की करे सो अब करें। दिल की इच्छा होती है, नौकर लगाना कोई बड़ी बात थोड़ी है क्या नहीं? ये तो है पिताजी। हाँ तो वैसे जा कर रही थी घेर पे? हाँ। गोबर डाल ले। हाँ। छोड़ 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 छोड़। अच्छा। गोबर को छोड़ दे, यही क्या कहते हैं, मैं घेर पे इसे रखवा दे रहा हूँ और तू मेरे संग चल। हैं? आज तुझे अपने खेत दिखाता हूँ। हाँ खेत, ट्यूबवेल सब दिखाऊंगा। ठीक है ठीक है। खीरे खाऊंगा मैं। हाँ खीरे खाइयो। ऐसा सुन, ये अंदर रखिया तू कमरे में इसमें। अच्छा। लौट गया फटाफट। अच्छा ठीक है। हाँ पिताजी मैं रखी आई। अभी तक को ऐसा की फसल देखी है? ना पिताजी मैंने ना देखी। और गेहूं की? ना। भुट्टिया? हाँ, वो तो देखी है पिताजी। भुट्टा देखा? भुट्टा? हाँ देखा। मक्का जिससे कहती है। चल मैं तुझे दिखाता हूँ, अपने खेत में मैंने सब बो रखा है। और अच्छा। खीरे की कह रही थी ना? हाँ। खीरे कर रखे हैं 1 बीघा बारी में। अच्छा। हाँ आ दिखाऊं तुझे, आ जा। ये खीरे हैं। अच्छा। हाँ और देख सामने ये बाजरा है अपना। अच्छा पिताजी। पीछे नहीं देखा तूने? ढैंचा, ये पीछे ढैंचा सब अपना ये। अच्छा पिताजी। तो घूंघट में दिख थोड़ी रहा होगा तुझे। नहीं मैंने पिताजी देख। ऐसे मत देख, घूंघट खोल के देख। ना अरे जहाँ तक तेरी निगाह जाएगी सबरी जमीन अपनी है। ना ना पिताजी तो देख सुन, यहाँ कौन है? कौन देख रहा है कि तूने घूंघट हटा लिया या नहीं हटाया? और देख अगर हम दोनों के समझौते और रिश्ते अगर सही रहेंगे, देखो हर चीज में गंदगी नहीं होती। अगर तू मेरे अगर घूंघट भी उठा लेगी तो कोई गलत बात थोड़ी है। जी आप मेरे ससुर हो और शादी के बाद तो हर बहू को अपने ससुर से पर्दा करना पड़ता है। एक बात सुन मेरी पिताजी ऐसे। अब मेरी बात तो सुन ले। तेरा पति है हुड़क चुल्लू और मैं घर की। अब वो है बहुत बड़ा उल्लू। उसे कदर नहीं है तेरी, लेकिन हमें कदर है। इसीलिए हम तुझे देख, उसने आज तक तुझे जमीन दिखाई अपनी? नहीं पिताजी ने टाइम ही कहाँ मिलता है। टाइम को ऐसे कहीं उसके 3 थान डोरी आगे बंदे कोल्ड पे आलू ढोता है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरे दिन आलू ढोएगा तो बहू का ख्याल रखेगा नहीं रखेगा। अरे तो कौन आजकल। चला तुझे बाजरा दिखाऊं अंदर से। ना ना पिताजी। क्या? मैं अंदर न जाऊंगी, अंदर तो बड़ा अंधेरा सा लग रहा है। अंधेरा थोड़ी है, मोर देख, मोर डोल है, मोर ना पंख फैला के। उधर तो सादा ही सन्नाटा हो रहा, मुझसे डर। चल लाओ ताऊ के पास। अरे ये ताऊ किससे बात कर रहे हैं? एक औरत से बातें कर रहे ताऊ। पूछना चाहिए मुझे चल के। ताऊ बाजरे में बढ़िया रहता है। नहीं नहीं बाजरे में तरी मिलती है, वो बात ना तो कांटे होते ना झक्कड़ होते। आराम से बैठा के तुझे बाजरा दिखाऊंगा, वहीं पे खीरा कटवा के खपाऊंगा तुझे। नहीं। देख ठंडा ठंडा पानी और चल रहा है ट्यूबवेल पे, खूब पियो। अरे ताऊ राम राम। राम राम राम। राम। तू हमारी क्या कहते खीरों में से कैसे आया निकल के? मैं यूँ कह रहा था बामड़ा दे दो मुझे। अभी दे दूं तुझे फामड़ा? चल अपना काम कर। ये कौन है ताऊ? ये बेटे की बहू है हमारे की। राम राम। राम राम। ये बेटे की बहू है हमारे की, उसकी है लप्पू की। बेटे की बहू? हाँ तुम्हारे बड़े वाले की। तुम्हारे बेटे की बहू? हाँ। और तुम अपने बेटे की बहू के साथ यहाँ क्या कर रहे हो भाई? मैं ऐसा खेत दिखाने लाया, इसे ये तो पता होनी चाहिए कि हमारे पास जमीन कितनी है। बेवकूफ आदमी खेत दिखा के ले आकर इसे पता तो होनी चाहिए कितनी जमीन है हम पे। इसका मतलब तुम कभी मेरा मतलब भविष्य में कभी मर गए, तुम चले गए ऊपर, कांटी पे 4 कंधे हमने दिए, तो इसका मतलब ये बत्तेंगी नहीं। अबे यही तो है, सही कह रहा हूँ मैं। बकवास बंद कर अपनी, ऐसा घूंसा मारूंगा, ऐसे ऐसे घूंसा मारूंगा, दांत निकल के बाहर और आंत निकल के बाहर, दोनों चीज बाहर हो जाएंगी। और तू फामड़ा क्यों चाहिए तुझे? आँख चमका रही हूँ। फामड़ा क्यों चाहिए बात बता। फामड़ा क्यों चाहिए तुझे? फामड़ा? अरे मुझे फामड़े से कुछ खोदना था। क्या खोदना था? खोदना था मुझे। तो फामड़ा नहीं है लाला। फामड़ा नहीं है ना। अरे सुनती हो, वो क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम भाभी का? कुछ भी सही, भी सही। अरे तुम बता दो। निकल अपना काम कर चल। अरे चाह। अच्छा सही है सही है। और ये देख के जाइयो, खीरों पे से चढ़ के आ रहा है तू, है ये नुकसान ना होगा ये फ्री के खीरे। अरे तो अब जो करने वाले कटने वाले हैं, खुदवा दूंगी ना पामों से। तुम खामा खाएं कब? चल तुम्हारा मूड हसन खराब रहता है। तुझे बाजरा दिखाओ। अब घूंघट हटा ले, मेड़ पे से गिर पड़ी तो हाथ पैर टूट गए, पाम में मोच आ गई 1 मिनट में। हटा ले घूंघट।
उठा। पिताजी मुझे ठीक न लग रहा है। अरे तू घूंघट हटा। चांद सा सुबह चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कितनी सुंदर है झीलती तेरी आंखें, फिर भी दुबकाए डोल रही है इसको, है? अच्छी बात है ये। क्या हो गया, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं पिताजी। चला बाजरे में आ जा। क्या हुआ पिताजी? जो भी क्या हुआ पिताजी? है, जो भी अंदर हुआ है ना वो अच्छा नहीं हुआ है। मेरी बात सुन, आप किसी को मेरे- क्या पता लग रही है, हैं? ना लग रही हो फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अब दोबारा में अच्छा लगेगा, दोबारा में अच्छा लगेगा, कभी तो अच्छा लगेगा। क्यों चिंता कर रही है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये बात आपको शुभ ऐसा है, पहली बार में बुरा लगता है, मुझे पता है। और देख, मैं किसी को कुछ कह भी नहीं एक बात सुन सकती मेरी, हूँ। अब कहने की जरूरत क्या है, हमारे तेरे बीच की बात है। और ले कुछ ले लियो, अपने लिए खरीद लियो, 2000 रुपये ये। सुन, मैं क्या करूंगी इन पैसों का? मुझे तो घर में ही रहना है, जरूरत होगी तो उनसे मांग लूंगी। उनसे क्यों मांगेगी? अब हमसे मांगी हो तू, हम तेरी सारी खातिरदारी करेंगे। हाँ, उसे मरन दे कोल्ड पे, उसे कोल्ड पे मरन दे, बोरी मेड होता रहूंगा यहाँ। क्यों परेशान हो रही है? पिताजी ये सब नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। ये सब नहीं करना चाहिए था। एक बात सुन, पहले इन्हें पकड़, मेरी बात सुन। देख, अब हमारे तेरे बीच में कोई बात तो रही नहीं है। देख, कोई काम बिना मर्जी की हुआ, चल मानते हैं, पर आगे मर्जी भी तो होगी उसमें ज़्यादा आनंद आएगा। और सुन, बात रही लौंडे की, यहाँ कोल्ड पे काम कर रहा है ना, गाँव में भगा दूंगा 4 दिन बाद ही। ऐसी जगह भेजूंगा, महीने से 6 महीने में आया करे, टेंशन फ्री है, खा पी मौज ले। 2 भैंस तेरे लिए बनेंगी अलग, दूध पी, मक्खन मार, घी खा। अब देख कितनी अच्छी लग रही है, मुस्कुराती हुई, एकदम चमन हो गया जी। क्या हो गया, अब क्यों मुंह बनना है? मेरे पास, आपके जब पास इतना पैसा है तो मुझे सोने की चूड़ी बना के दो, इतनी सी बात। और मेरे लिए सोने के हार बना के दो। कान तो तूने 8 जगह छिदवा रखे है, लेकिन हाथ में चूड़ी नहीं है। वो मेरे पास जब है नहीं हाथ की। सुन मेरी बात, इधर मुंह कर। चूड़ी भी आएंगी, हार भी आएगा, और जलेबी रसगुल्ले भी आएंगे कल्लू की दुकान पे से। जो तू खाएगी वो आएगा, रबड़ी रसमलाई, जो तेरा मन करे वो खा। ठीक है। बस एक ही ख्याल रखना है, वो तू जानती है। अब बाजरे खेत में आने की जरूरत नहीं है, अब तो घर बहुत तेरा है कि नहीं? चल शर्माए मत, आ जा। अब क्या शर्मा रही है, सब काम होने के बाद। अच्छा, रंग रलिया मला बनू के आ रहे हो? ताऊ, रंग रलिया? ये बताओ क्या कर रहे थे तुम? मैं? कहाँ पे? बाजरे के खेत में। क्यों? अच्छा, क्या हो गया? सब देख लिया था मैंने। क्या हो रहा था बाजरे के खेत में? अच्छा, जब बाजरा हल्ला था ना जोर जोर से। कैसी बात कर रहा है? अच्छा, उल्टी बात करवाऊं तुझ पे अभी? हाँ उल्टी, अब तो उल्टी बात होंगे। वो सुअर गाँव घुसे, वालों! जंगली सुअर घुसी आए थे, उन्हें मार रहा था। अच्छा, वो बाजरा इसलिए हिल रहा था। जंगली सुअर, उसमें बाजरे में ही तो मर रहे होंगे। और क्या? चुप। घोदुए के पीछे भागा सुअर। अच्छा, तुम कम बोलो ताऊ, बता रहा हूँ तुम्हें। और क्या कह रहे थे? और वो स्त्री। स्त्री? हाँ, क्या हो गया? तो कौन थी वो? मेरी बेटे की बहू थी। अच्छा, अभी डंडा दांतों में मार दूंगा तुम्हारे। बकवास बनकर, बेटे की बहू थी। अच्छा, हाँ। एक बात बताओ ताऊ, पूछ। ये बताओ, वो बेटे की बहू थी तुम्हारी? सब जानता हूँ, सब देखी मैंने बेटे की बहू। विश्वास नहीं है तुझे? मुझे नहीं। विश्वास नहीं है तुझे? मुझे नहीं। घर चला जा। सही है। अगर ना मिले जब कहियो। अभी जा रहा हूँ। और हाँ, हाँ। अभी गांव वालों को और बताऊं, गांव वालों, बाजरे में देखो क्या हो रहा था, ये धमाधन धन धन धनाधन है। आइसक्रीम खाइयो, आइसक्रीम 20 रुपए ले। 20 रुपए? अब और बताऊंगा, गांव वालों, गांव वालों, आइसक्रीम नहीं मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिले। मुझे 500 रुपए से नीचे नहीं लेता, नहीं पे सब मैं गा दूंगा। सुन 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 सुन, मेरी बात सुन, 500 का ही नोट है मुझ पे। अच्छा, अब फिलहाल 20 ले जा। नहीं नहीं, 500 दो। सुन तो सुन, हाँ, कहियो मत। बिल्कुल नहीं खाऊंगा, 20 रुपए भी दो। अबे बीड़ी को। अरे चुप करा, बीड़ी अभी रुक जा, बीड़ी पिलवाऊं अभी, रुक, गाँव वालों को बुला। अभी जा तू जा। अच्छा, जा जा। अब वो बहू है, मेरे बेटे की बहू। अभी देख के आता हूँ, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। है? बाजरे की बात मत करो किसी। अरे कहूंगा बाजरे सुअर घुस गए थे। हमें तुम तो भी घुस गए उसमें। देखता ज्यादा गुर्री भर रहे हैं। अरे कोई है घर में? कोई है? कोई? राम राम। राम 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 राम। सुपात्र नारी, कैसी हो? बढ़िया हो भाभी? अरे किससे मिलना है? अच्छा, किससे मिलना है? घर पे है नहीं है। सुनो, हम किसी से नहीं मिलने आए, हम तो ये जानने आए थे कि उस दिन कल जो है बाजरे के खेत में क्या हो रहा था। वो बाजरे खेत में क्या हो रहा था? है? हाँ। तो तुम कौन हो पूछने वाले? अच्छा, तुम खड़ी नहीं थी और यही साड़ी थी, सब जानता हूँ। बहुत चालू चिड़िया हूँ मैं, तुम्हें पता नहीं है?
नेक्स्ट देर में तुम्हारा ये समझ लो बस। अभी पंचायत बैठवाता हूँ, पंचायत पंच बुलाता हूँ, पंच बुला के मैं उनको बताऊंगा पूरी बात, फिर देखना ये जमात जुड़े। अच्छा चलो अंदर बैठ के पानी पिलाती हूँ। पानी नहीं पीता हूँ किसी घर में। अरे तो लस्सी पी लेना। चलो चलो आ जाओ। लेकिन हमें ये बताओ पूरी बात क्या बात हुई है। अब बताओ मुझे पूरी बात क्या बात है। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। हम यूँ कह रहे थे बस उस दिन बाजरे के खेत में क्या हो रहा था, बाजरा बहुत जोर जोर से हल्ला था, वो भी हवा नहीं चल है। हाँ अब बताओ क्या कह रहे थे। ये क्या कर रही हो। अब बोलो कौन हो तुम हमारे। कौन है। कौन हो। अरे हम इस गांव के सुक्का हैं। तो मैं क्या करूं, सुक्का हो या फुक्का हो, मेरे कौन हो। अच्छा? मेरे घर के तुम मेरे घर के बापोती लग रहे हो, मेरे ससुर के भी बाप लग रहे हो ना। बता तो दो हो कौन। नहीं, मेरे नहीं। आदमी के लगे सगे लग रहे हो। अरे नहीं हो कौन तुम। अरे कौन हो तुम। हम तो ये जानना चाह रहे हैं उस दिन क्या हो रहा था बाजरे में। अरे कुछ भी हो रहा सही, हम जाने, हमारे घर वाले जाने, अच्छा। हम आपस में जाने, तुम हो कौन। तुम बहू ससुर दोनों वहाँ बाजरे के खेत में। अरे हम बहू ससुर हो या हम आशिक हो तो तुम्हारा क्या जा रहा है। तुम्हारे घर की कौन सी लौंडिया लेके भाग गए मेरे ससुर साहब, या मेरा आदमी लेकर तुम्हारी घर की बहन बैठ के भाग गया। अरे तो तुम हमसे पूछ रहे हो। चुप करो, खामा वाली बात वो मत चुप करो। चुप क्यों रहेंगे। अच्छा। चुपे रहेगा वो जिसने जिसका माल मारा होगा। अच्छा। हम चुप ना रहेंगे। तुम शांत रहो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे हम क्यों शांत रहेंगे। और दोबारा अब तो ये बात कही, अगली बार इस तरह से आए ना सही है। तो सही बता रही हूँ, साड़ी का पल्ला फाड़ के मैं चली जाऊंगी पंचायत में। हम पंच बैठाएंगे यहाँ पे। अरे बैठा लेना पंच, बैठाएंगे यहाँ पे। पंच देखूं कोई क्या बिगाड़ेगा मेरा, मेरे घर वालों का। चलो यहाँ से निकलो। अच्छा। आए बड़े। अरे जेल करवा दूंगा। अरे जाओ निकलो निकलो। हाँ। चलो देखा क्या कौन समझती सी हो? जेल करवा। चलो बहुत चलती है मेरी इस गाँव में। हाँ, चला आया बड़ा। बहुत भवंडर है भाई ये तो। भाई इस गाँव में पत्थर बरतेंगे और कहूंगा मैं ताऊ की तो। आपको भाई आपने तो आवाज भी नहीं दी। अब भी आवाज देने की जरूरत पड़ेगी, सारी आवाज तो निकाल दी मैंने। बड़ी खूबसूरत लग रही है आज। है नई लिपस्टिक लगाई है मैंने। किसके लिए। मुझे अच्छी लग रही थी। क्या करूं तो फिर। कुछ मत करो, करोगे क्या। वैसे एक बात बताऊं, मेरा एकदम दिल बाग बाग हो जाता है जब तुझसे बात करता हूँ। ऐसा लगता है एकदम दोबारा जवानी आ गई मुझ पे लौट के। बस कुछ कह नहीं पाता मैं। एक बात मैं भी कहूँ, मुझे भी खुशी मिलती है। किस बात में। आपसे बात करके। बस खाली बात करके खुशी मिलती है। थोड़ा वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रोमांटिक। हाँ रोमांटिक रोमांटिक वाली बात करके। रोमांटिक 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 मीठी मीठी प्यार मोहब्बत की बातें, प्यार मोहब्बत के लम्हे कुछ बिताने। मुझे है ना कभी कभी उसकी याद आ जाती है, तेरी सास की। पर अब मैं भूल गया हूँ उसे, अब तो तेरी याद आती है। सपने भी देख रहा हूँ, तेरे देख रहा हूँ। रात में तो जगा रहता हूँ, दिन में सपने देखता हूँ सोते सोते। नहीं मैं एक बात बताऊँ, कल मेरी आँख खुल गई थी बीच में, तो मैं रात को आई, आपके कमरे के बाहर से लौट के चली गई। अब बात दे ली थी। नहीं मैं तो जग रहा था। अरे घर में सब थे ना, वो भी तो यहीं रह रहे हैं। भगा दूंगा, 2 दिन की बात और है। भगा दूंगा आराम घोर को भगा दूंगा। यहाँ आस पास नहीं दिखाई देगा तेरे वो। अब मैं फिर लौट के चली गई दरवाजा। चल कोई बात नहीं, अब आ जा। अरे हाँ क्या हुआ। ओफो कितनी बड़ी बात बताना भूल गई। आपसे प्यार की बातें करते गए, आपको देख के ना मैं सब भूल जाती हूँ। सच में मुझे कुछ याद नहीं रहता। बता तो। अब बताएं आज क्या हुआ। मेरा आज ना बहुत कर रहा झगड़ा हो गया। किससे। अरे मैं घर के अंदर थी। किसकी मजाल इतनी। अरे वो जो हमें खेत में मिला था, और जो ये पूछ रहा था कि कौन है औरत, ये किसकी बहू है। वो फावड़ा जो लेने आया था। फावड़ा जो लेने आया था, बिल्कुल सही। वो यहाँ पर आके मुझसे पूछ रहा, मारा नहीं अरे तूने? अपनी सूरत दिखाओ और तुम कौन सी वाली बहू हो, उसकी बहू हो। लट्ठनी दौड़ा उसके पिछवाड़े। अरे मैंने तो घूंघट ही खोल लिया और घूंघट बोल के बोली मैं अभी साड़ी का पल्ला फाड़ कर जा रही हूँ पंचायत। सही है। मैंने कहा अभी तुझ पर इल्जाम बहुत बढ़िया। मेरे, मैं अकेली थी अपने घर में और तूने मेरी इज्जत पे हाथ डाला। बहुत बढ़िया। मैंने ऐसे ही करके बोला, और क्या कहता, अरे मुझे पता है बाजरे के खेत में क्या चल रहा था तुम्हारा और तुम्हारे ससुर का, तुम्हारा लप्पा झप्पा चल कह रहा था। और मैं पंचायत बिठा लूंगा, मैं बदनाम करूँ, मैं कर लियो बदनाम तुझसे जो वो कर लियो। मैंने कहा जब तक मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं मेरे घर वालों के लिए मैं खड़ी हूँ। मैंने कहा कोई तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने तो कह दिया। बहुत बढ़िया किया। क्या के कैसा लगा। बहुत सुंदर। चूड़ी बनवाने डाले आया सुनार पे। 2 दिन बाद चूड़ी आ जाएंगी। अच्छा है ना। ठीक है। ये तो बहुत सुंदर है। मैं सुंदर नहीं हूँ। नहीं आप तू सुंदर नहीं है। हम दोनों सुंदर है, जब तो चीज सुंदर लग रही है। सुंदर पे तो सुंदर लगेगा, बस सूरत में सुंदर कैसे लगेगा, है कि नहीं। ये तो बहुत ही सुंदर है।
तो मैंने उससे बोल दिया, मैंने कह दिया, मैंने कहा आइंदा मुझे दिख मत जाइए उधर, वरना तुझे लेकर ना बंद हो जाऊंगी। नहीं तो अब मुझे मिलेगा तो मैं तोड़ूंगा, मारूंगा हराम घोर को। उसकी इतनी हिम्मत, वो हमारे घर पे ही पूछने चला ना, है। अब नहीं। आपका कोई, आपसे तो कोई डरता ही नहीं है, इसका मतलब तोड़ दूंगा, कोई पहुंच नहीं, हड्डी निकाल दूंगा। बताओ ऐसे कोई किसी के घर पे पूछने आ जाएगा डायरेक्ट, तुम उस दिन बाजरे खेत में क्या कर रही थी? अब तू चिंता मैंने कह दिया मैं जो कर रही थी, बता क्या करेगा तू? अब तू चिंता मत करे, मैं तोड़ूंगा उसे। और क्या कहते हैं, शाम को बढ़िया सा कुछ खाने को बनेगी, मैं रबड़ी लेके आऊंगा ठीक, कल्लू की दुकान से। रसगुल्ले भी सफेद वाले कल्लू की दुकान से रसगुल्ले और रबड़ी शाम को तैयार मिलेगी। सुखराम, सुखराम। कौन? तेरा बाप। अच्छा, तेरा बाप। अरे बाप मेरे कब के गुजर गए? हाँ, अब तू गुजरेगा। तुम गुजर जाओ, बकवास बंद कर। क्या बात है? कैसे मुखिया जी? राम राम। राम राम। राम राम गई तेल लेने, सुन ले। अरे राम राम तो ले लिया करो। थाने जा रहा हूँ तेरे नाम से रिपोर्ट करने। क्यों? तू मेरे घर में घुसा, फिर तूने मेरी बहू को छेड़ा, फिर बलात्कार करने की कोशिश की। क्या हुआ? हुआ क्या? सब कुछ हो जाता तभी तेरे नाम रिपोर्ट करूँ, 76 लगवाऊँ पिछवाड़े पे। अच्छा, नहीं, प्रधान जी कैसी बातें कर रहा हूँ? बात नहीं, मेरी बहू गवाही देगी। मेरी बहू ने साफ साफ कह दिया है कि उनने आके मेरा पल्ला खींच के मेरी साड़ी खोलने की कोशिश की और मेरे साथ गंदे काम करने की कोशिश की। और मैंने बचाओ हल्ला भी मचाया है, बहू जो करी थी। क्या बुद्धि भ्रष्ट होगी तुम्हारी? भ्रष्ट तो तू होगा जब 7 साल की पिछवाड़े पे सजा लगेगी ना कोर्ट से, जब तेरे खाने तक वो हो जाएंगे, जमानत तक जब्त हो जाएगी, जब पता पड़ेगी तुझे मैं थाने जा रहा हूँ। प्रधान जी सुनो तो सही, ये बताओ मुखिया जी कि एक बात बताओ, मैंने किया है? एक तो मैं गया घर पे, मैंने ये पूछा कि वो बाजरा हल्ला था तुम दोनों। मैंने जब तुझसे कही कि जंगली सुअर थे, जंगली सुअर, तो तू मान लेता। हाँ, अरे जब तुम दोनों उस बाजरे में घुसे थे, बाजरा हल्ला, तू अपना बाजरा हलाने के चक्कर में गया था मुझे संभालने में, पर तेरा बाजरा हल नहीं पाएगा, सुन ले। और मेरी बात ध्यान रख, मेरी बहू गवाही देने तैयार है, तो तू जाएगा थाने, मैं जा रहा हूँ रिपोर्ट करने बहू को लेके, और तुझे कराऊंगा बंद। 7 साल की होगी तुझे, जिससे मुझे माफ कर दो प्रधान जी, मुझे माफ कर दो, ले दे के कुछ भी काट लो, लेकिन अब मुझे माफ कर दो। गलती हो गई। क्या कहा? ले दे के काट दो फंदा। ले दे के लिया कितने रुपए तुझ पे? 5,000 लिया। नहीं मुझ पे है जो होंगे बस यही है। कितने? अरे गिन क्यों रहा है, काय को समय बर्बाद कर रहा है? 500 रुपए तो दे दो, आटा लगे मेरे पैसे चल रहे हैं पिछले 520। बाजरा नहीं, कोई बाजरा नहीं हिलना नहीं था, बाजरा बिल्कुल सीधा खड़ा है, सीधा खड़ा है। और आज के बाद वो बाजरा सीधा ही खड़ा रहेगा और तेरा बाजरा कभी हिल नहीं पाएगा। और मेरी बात सुन, अगर तूने दोबारा दिमाग खराब करने की कोशिश की, या मेरे घर के आसपास भी मंडराया या मेरे खेत के आसपास भी मंडराया, तो खीरे की बारी में तुझे बो दूंगा। प्रधान जी खाली रहता है मेरा, मुझे माफ कर दो, 500 रुपए दे दो। उसी में गड्ढा खुलवा के तेरी लाश गड़ेगी। और नहीं तो अगर तूने ड्रामा किया तो ये केस हमेशा फाइनल रहेगा। जब जा थाने में जाके तेरे नाम से रिपोर्ट कर आऊंगा, ध्यान रखियो। प्रधान जी तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। चंपा, ओ मेरी चंपा कम रंभा ज्यादा लगती है। रंभा थी काले में इंद्र के दरबार में, वो नाम तो अच्छा लग रहा है, चंपा नहीं रंभा मालूम है कौन थी? कौन? स्वर्ग की अप्सरा थी। और तू भी किसी अप्सरा से कम नहीं है मेरे लिए। आज मैं तुझे एक बात बताने आया हूँ। बताइए। मैं जा रहा हूँ, क्या कहते हैं, चूहरपुर। चंपा ये पुछ क्या होता है आज? और ये चंपा नया नाम कैसे रख दिया? मेरे नए दिल में ख्याल आने लगी है, तो मैं जो चीज मुझे पसंद होती है मैं वही नाम ले देता हूँ। मुझे चंपा अच्छा लग रहा था कहने, तो आज मैंने चंपा कह दिया। पर चंपा नहीं लगती, तू रंभा लगती है। रंभा कौन थी मालूम है? स्वर्ग की अप्सरा। हाँ, इतनी खूबसूरत थी, मुझ में तुझ में वही मूरत दिखती है खूबसूरती के मामले में। अब ज्यादा मत शर्माओ, कुछ बात काम की भी करनी है हमें। अच्छा चलो बताओ। काम की बात ये है कि मैं जा रहा हूँ आज चूहरपुर। किस लिए? छोटी वाली बहू को बुला लाऊं। तो तुम क्यों जाओगे? अरे लौंडा है नहीं है? नहीं तो अब उसकी बहू है, वो खुद लेकर आया, तुम नहीं जाओगे? अरे सुन तो ले। ना जी ना, अगर वो आ गई, एक बात बताओ, अगर वो यहाँ पर आ गई तो फिर हम दोनों के बीच में दूरी आएगी। नहीं आएगी। अरे छोटी बहू है, उसके आगे वही घूंघट डालना, वही बात नहीं कर पाऊंगी। घर की बड़ी हूँ, बहुत सारी बातें हैं। घूंघट मत डाली, फिर तुम्हारे मेरे बीच में दूरी आएगी। रहने दो। अरे कुछ नहीं आ रहा, दूरी मजबूरी। तो रहने दो ना, अभी कुछ दिन क्या जरूरत है? 4 महीने हो गए उसे, उसका बाप का फोन आया है मुझ पे। वो यूँ कह रहे थे कि ऐसा है, सुन, लौंडे का भी फोन आया कि ऐसा करो पिताजी बुला लो। लौंडे पे फोन पहुंचा होगा बहू का कि तुम मुझे बुला ले जाओ, मेरा मन नहीं लग रहा। अब बहू है भैया, नहीं बहू है, मन नहीं लग रहा होगा तो तुम अपना मन मत बदल लेना, समझ में आई? तेरी क्यों बुद्धि खराब हो गई है? तू है मेरे लिए बस, और कोई नहीं आ सकता इस जिंदगी में।
जिससे एक बार प्यार किया उसी से किया, दोबारा तुझसे हुआ है बस इस पूरी जिंदगी में। न कहीं मन बदल जाओ तुम्हारा, नहीं मन को क्या ये वो है उपटन है तो पलट दूंगा मैं, हैं खाली पैसे। ठीक है तो चले जाना। अब मैं जा रहा हूँ, है मैं अभी जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ बस। हाँ निकल रहा हूँ। अब मैं तुझे बस एक शाम तक आ जाना। पकड़, 1 2 3 4 2000 है ये। अच्छा 1000 रुपये तो कुछ खा पी लियो, ठीक है। अपने शॉपिंग कर लियो, साड़ी लेके आइयो बढ़िया सी सुंदर सी, है ना। जल्दी आना लेकिन शाम तक, मेरा दिन नहीं लगने का। ठीक है आजा, जल्दी जल्दी टहोके से मारती हुई आ रही है। जी कुछ खाएगी? नहीं खा ले, खाती पीते घर की है तू तो। नहीं मुझे पता है तुझे रसगुल्ले बहुत पसंद है, सफेद वाले। चल कल की दुकान पर खिलाओ। चलिए। हैं खाइए रसगुल्ले? नहीं मुझे कुछ नहीं क्यों खाना। नहीं खाने? अब पिताजी मुझे भूख नहीं है, मैं घर से खा के आई थी, मम्मी ने बना दिया था। पच गया होगा, बच्ची नहीं रही थी टम्पू में। अब चलो धूप बहुत हो रही है। छतरी लाऊं? खरीदूं? अब कितनी बातें करते हो। बातें मैं इसलिए करता हूँ, देखो बातें करने से मन हल्का होता है, और जब मन हल्का होता है तो नई नई बातें निकलती है, और जब नई नई बातें निकलती है तो कुछ बातें प्यार मोहब्बत की भी होती हैं? मेरा कहने मतलब ये आ चल, और कुछ खाना हो तो बेझिझक कह दियो। और ये घूंघट क्यों कर रही है मुझे ये बता। अरे मैं तुमसे घूंघट ना करूंगी तो और किससे करूंगी। अरे हटा ले इसे। क्यों? हाँ हमारे यहाँ नहीं चलता ये सब। नहीं पिताजी, मेरे घर वालों ने संस्कार नहीं दिया अपने ससुर के आगे मुंह उघाड़ के घूमो। अरे तो अब इसमें घूंघट में बचाई क्या है? अगर इसे हल्का सा पल्ला ऊपर कर लेगी तो बिल्कुल ही साफ सट। पिताजी हाँ मैं ऐसे ही ठीक हूँ। हटा ले घूंघट। अरे मैं ठीक हूँ ना ऐसे ही। हटा ले घूंघट। अब तुम्हें चलना है नहीं चलना है? चल तो आ जा। चलो जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। हो गया, तेरी अम्मा मर गई। अच्छा हाँ। तुम शांत रहो, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ताऊ ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? हैं? अरे तुम्हारा बेटा भी बुला के ला सकता था, उसे बुला के इनको बुलाने के है लिए नहीं भेज देते। वो, है नहीं। अच्छा तो तुम चले गए यहाँ पे खुदक के। अरे ताऊ राम राम कृष्णा कृष्णा कुछ नहीं है अब तो। नहीं। अब रामा कृष्णा तू भूल गया। अच्छा हाँ। तुम्हें शर्म नहीं आई बुढ़ापे में? किस बात की? हैं? शर्म इस बात की तुम बुढ़ापे में शादी कर ले। अपने एक बेटे की बहू है जो तुम्हारे घर में, वो क्या सोचेगी? शादी हैं? करा है? काला मुंह करा लिया तुमने। बकवास बंद कर अपनी। अरे बिल्कुल कहूंगा, मैं तो 4 गांव वालों को और बताऊंगा, पंच में डालूंगा। ए बदतमीज हो गया, तमीज नहीं है तुम में। हैं? इडियट। शादी कर रहा है इडियट कहीं का। सही कह रही है, इडियट माने होता है बेवकूफ चूतिया। अच्छा हाँ, और सुन, शादी नहीं करके लाया मैं। अबे ये छोटे वाले बेटे की बहू है। छोटे वाले बेटे की बहू है ये? और क्या, पहले ना सुनी ना कही, अपनी अपनी ढांग रहा है। कम पागल बनाओ मुझे, छोटे की बहू है। पागल हैं? बनाओ? छोटे की शादी कब हुई है भाई? अरे हम तो इतने सालों से जीते आ रहे हैं इस गांव में भाई, हमारे सामने बड़ा हुआ है वो। मैं कहाँ फंस गया? बस हैं? ये बता। और तुम्हें शर्म नहीं आई काला मुंह करने में? चूतिया की 4 पैर। चुप हो जा, मेरी बात सुन। रुक जाओ, मेरी बात ध्यान से सुन, दिमाग पे सुन। मुझे आराम। तो ऐसा लग रहा है पूरी अम्मा बहने सब भग गई दिखे। हाँ इसकी। तभी ऐसे ही लग रहा है। हाँ अब मेरी बात सुन ध्यान से। कोई है नहीं मेरे घर में, मैं तो अकेला हूँ। अरे धनी राम है। तो फिर पैदा कैसे हुए? अरे भैया धनी राम चक्की वाला है। हाँ उसके लौंडे की शादी हुई हुई थी? चुअरपुर से। चुअरपुर से हुई, चुअरपुर से शादी हुई। तू हुई? रात में गया था? हाँ मैं पिए पड़ा था। लेकिन रात को तू क्या कहते हैं, शराब पी के बस की छत पर लेट के वापस आ गया। हाँ आ गया था। हाँ। सवेरे पड़ी थी भामर उनकी, धनी राम के लड़के की। हाँ। ये लल्ली मुझे दिखी वहां पे। मेरा मन जो है क्या कहते हैं एकदम व्याकुल हो गया। इसकी अच्छा। खूबसूरती देख के और अपने लल्ला को देख के मैंने कि क्या ना हो तो भामर पड़वा दूं। अच्छा बात हो गई, वहां पे भामर डाल दी। अच्छा हाँ वो कितनी मंद मंद वो हो रही है ये खूबसूरत है, अभी तो मंद मंद मुस्कुरा रही है। अच्छा हाँ। अच्छा ये बात थी तो न्यों कहो ना कि ऐसे हो गई भाई, हमें क्या पता कैसे हुई कैसे तो नहीं फिर हुई। बेटा अपने हिसाब से बात तो करनी चाहिए तरीके से। कोई याद नहीं, कोई याद चलो 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 इनसे मुलाकात तो कराऊंगा। मुलाकात को तो तेरी अम्मा लग रही है, ये तेरी मुलाकात करवाऊं? अब ताऊ एक बात बताओ मुझे। पूछ। एक तो छोटे वाले की ये हो गई तुम्हारी हाँ। लड़के की बहू, एक वो बड़े वाले की वो बड़े हो के गई घर घर पे। पे। अब ये बताओ बात बनेगी कैसे? कैसे बात वैसी बनेगी जैसे नहीं। बनती आ रही है। अच्छा हाँ। नहीं अब बनेगी कैसे? तुम बाजरे में भागते हो ना? बकवास बनकर अपनी बाजरे में मतलब हाँ ये बात खेत है बाजरे का। ये बाजरे में जाते हैं, बाजरा हलता है बिना हवा चले। सुअर घुस जाते हैं उसमें जंगली। सुअर खाएगा, तुम घुसते हो उसमें। अब तू अपना काम कर, बकवास मत कर, चल अपना रास्ता देख। हम जो बता रहे तुम्हें वो बात। अरे तू निकले। तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा अच्छा राम 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 राम। आ जा। पिताजी ये कौन था? ये इस गली का क्या कहते हैं मेंटल केस था।
मेंटल? हाँ मतलब कि पागल। अच्छा। ये बरेली से आया है। चक्कर ये था, ये बरेली पागल। पहले हमने ये आगरा भिजवाया, इसके बाप से क्या बाप गया मर इसका। अब आगरा भिजवाया तो ये आगरा से गया भाग। तो फिर बरेली से आई, वो जैसे कुत्ते पकड़ने की वो गाड़ी आती है ना, ऐसी पागल पकड़ने की गाड़ी आती है, ऐसे पकड़ के ले गई। लेकिन इसके शॉट जो है 10 दिन लेट लगे हैं, तो इसका थोड़ा थोड़ा दिमाग कभी कभी विपरीत हो जाता है। और ये बाजरे के खेत वाली कौन सी वो बात? बाजरे की खेत वाली बात ऐसी थी, मैं बताऊंगा तो अकेले में। हैं? हाँ हाँ मतलब सुअर घुस गए थे उसमें, जंगली। नहीं, वो तो आपका नाम ले रहा था। हाँ ना, अरे सुअर को भगाने मैं नहीं जाऊंगा, मेरा बाजरा खाएंगे तो। और सुन, तू पागल की बात में आ रही है। ये तो कभी बाजरा कहेगा, कभी खीरा कहेगा, कभी हलवाई कहेगा, कभी दूध कहेगा। इसकी बातों में आने से क्या फायदा है कि नहीं? तो ये तो हमारी बातों पे ध्यान देना है। आ अरे चंपा बहू, छोटी बहू आ गई। अच्छा लिया है? हाँ, अब खातिरदारी तुझे रखनी है। ठीक है जीती। खातिरदारी तुझे रखनी है। दूध रबड़ी कोई बात से कमी मत रखी हो। दीदी अरे तो कैसी बातें कर रहे हो, दूध रबड़ी तो जैसे मैं खाती हूँ ऐसी से खिलाऊंगी। हाँ बस है तो आराम मेरी से, छोटी। आराम से दीदी। अंदर ले जा। हाँ। और मैं चल रहा हूँ घेर पे। ठीक है? अच्छा ठीक है, ठीक है, चलेगा। ख्याल रखियो। खाना खाना बढ़िया से गर्म बना के रखूंगी। ठीक है जाओ। दीदी आज तुम ऐसे रहती हो? अरे तो ये भी तो हमारा अपना ही घर है, अपना घर छोड़कर आए जब तो ये घर हमें मिला है। अब इस घर में भी हम बहुओं की तरह घूंघट डाल के रहेंगे तो हमारी तो जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। कैसे जिएंगे हम, चैन से सांस कैसे लेंगे? लेकिन दीदी ससुर के सामने। अरे उन्होंने कहा है, ससुर साहब नहीं, उन्होंने खुद कहा है पिताजी ने कि अपने घर पे जैसे रहती थी वैसे रहो, खुल के रहो। और इस घर की सबसे बड़ी मैं हूँ, सास के बाद कौन है? अगर अम्मी जी होती तो वो भी तो घूंघट खोल कर सारे घर के काम देखती हैं। अब तेरे बड़े वाले भाई तो रहते हैं बाहर। अब घर का कौन सा बाहर का आना जाना, वो कहाँ तक बड़े बुढ़ापे में भागेंगे? सब कुछ मुझे ही तो देखना है। अब हाँ, तू है घर की छोटी, कोई भी आएगा जाएगा बात नहीं करनी है, घूंघट नहीं खोलना है पापा जी के सामने भी। तू छोटी है, बहू के तरीके से ही रहेगी। अब घर की सारी जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, सब कुछ मैं खुद देखूंगी। ठीक है ना? अब आजा, तेरे लिए मैंने गरम गरम खाना बनाया। आ जा। अरे राम राम। राम राम भाभी। राम राम भैया। और ठीक हो? हाँ ठीक हो, आप सुनाइए। तुम तो वही हो नहीं जो उस दिन मिली थी हमें ताऊ के साथ, जी है ना? जी जी। तुम्हें पता है उनकी बहुत काली करतूतें हैं। काली करतूत? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं तुम्हें बताऊं, सुनो, तुम तो नई आई हो, तुम सीधी सादी हो। और देखो, तुम उस दिन बोल रही थी ना ऐसे। और पहले ये बताओ, उन ताऊ ने मेरे बारे में कुछ कहा होगा तुमसे? हाँ। उल्टा सीधा बोल क्या भैया बोल? आप वहाँ से आए ना, बरेली से? अरे धन्ना, कुछ नहीं आया मैं बरेली से। वो पागल है, ताऊ खुद पागल है। हम बरेली से नहीं आए। देखो ऐसा है, मेरी आवाज ही ऐसी है। और तो और देखो, घर में कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ। ठीक है? लेकिन मैं जो है सब पे नजर रखता हूँ गांव में। फिर तो तुम्हें हमारे घर की भी पता होगी। पूरी पता है, इसलिए तो मैंने उनसे बोला कि बाजरे के खेत में। मैं तुम्हें बताऊं बाजरे के खेत का मतलब क्या है? हाँ। वो है? अरे वो सुअर घुस गए थे ना। सुअर? हाँ। वो सबसे बड़े सुअर है तुम्हारे, वो जो है वो कौन है? वो ससुर साहब। हाँ, हाँ। अब सुनो उनकी बात है कि जो तुम्हारे घर में एक बड़ी वाली है। दीदी? हाँ, तुम्हारी दीदी। अरे राम, उन्होंने कपड़े कैसे पहन रखे थे? देख लो। और मुझसे कह रही थी हाँ। कि तू, मैं इस घर की बड़ी हूँ, मैं चाहे कैसे भी रहूँ, हाँ। लेकिन तुझे सर पे से पल्ला नहीं हटाना है, किसी से मालूम। बात नहीं करनी है। मालूम है। मुझे अब वो तो लग रहा है अगर तुमसे बात करते हुए देख लिया ना। तुम मेरी बात मानो तो तुम अपने आदमी के साथ रहो। वो जो ताऊ है ना, वो बहुत बगड़ी है। और वो जो बड़ी वाली है तुम्हारी बहन, वो तिगड़ी है। हैं? हाँ, मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। अरे मैं आई तो थी उन्हीं के साथ जाने के लिए, लेकिन वो लेके ही नहीं उनके गए। साथ जाओ, चाहे यहाँ से चली जाओ, कहीं कैसे भी बस में कूद काट के कैसे भी तुम चली जाओगे, चली जाओ यहाँ से। लेकिन यहाँ से निकल जाओ। अब मैं तुम्हें उनकी काली करतूत बताता हूँ। ये दोनों रंग रस्सियाँ हैं, दोनों में इतनी अच्छी वो है, मिली भगत है। मैं तुमसे क्या कहूँ अपने मुंह से, तुम खुद अरे समझदार साफ हो। साफ कहो ना। साफ साफ ये कह दे कि जो वो होते हैं, वो करते हैं, क्या करते हैं वो? अब अरे वो हैं? लव, हिंदी में बताओ उसका मतलब। प्यार। वही है इनमें, जैसे एक दूसरे के मतलब वो करते हैं नहीं, वो जब प्यार वगैरह रहता है, वही है ये अपने पति को धोखा दे रही है यहाँ पे, और ससुर से ही लगी हुई है भाई। हाय दैया, यानी मैं तो- कि ससुर साहब से ही सारे चक्कर चल रहे। सब, क्योंकि इनके पति यहाँ रहते नहीं है, और भाई ये अकेली रहती हैं। वो है तुम्हारे जो ससुर साहब हैं, जी है पूरे रंग रसिया। इनको तो ये समझ लो जवानी छा रही है इस समय, और बुढ़ापे के अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। इनको शर्म नहीं है। अच्छा, उस दिन ये मैंने बाजरे में पकड़े। अब बताओ तुम बाजरे में क्या कर रहे थे? बाजरे में दीदी के साथ ही थे। अरे इनके संग थे, और दोपहरी पड़ रही थी टीका टीक, और बाजरे में जाके बैठ गए। और ये समझ लो उस समय तो कोई हवा बिहार भी नहीं चल रही थी जो कि हले बाजरा और बाजरा हल्ला। अब मैंने सब देख पूरे लिया। खेत का या उतने ही बीच का? देख लिया मैंने बाजरा कितना होता है। बाजरा जो बाजरे में थे, और एक थोड़ा सा हल्ला था, वो मैंने देख लिया।
अब नहीं बाद में- ऐसा होता है ना कि जितने बीच में आदमी मतलब ठीक है। हाँ। मैं पानी भरने जा रही हूँ। अब तुम जाओ, मेरा मूड खराब है इन लोगों की वजह से, इन लोगों की बात सोच साच के। आप जाइए। अब मैं पंचायत बैठाऊंगा और दूर रहना, तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए अब भी समय में बता रहा हूँ तुम्हें, सोचना खूब। बताओ, बाजरे के खेत में मैं उस बाजरे की रोटी नहीं खाऊंगी। छी। देख, अब मुझ पे दूरी बर्दाश्त नहीं होती, पता नहीं क्यों तेरे बिना एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक लम्हा काटना भारी पड़ रहा है, पता नहीं घर में छोटी भी है। जादू कर दिया है तूने मुझ पे। पता है घर में छोटी भी है। अरे तो रहने दे, छोटी क्या करेगी। पिताजी। हाँ? हाँ आई तो बता, आवाज तो दे लेते। आवाज तो दे देगा, ठसकारे तो मारिया कर। चल छोड़, पानी ले आई। जी लेकिन ये आप लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। बात कर रहे थे, घर के बारे में ही बात चल रही थी। बता क्या हो गया। लेकिन दीदी आपके सर पे तो पल्ला भी नहीं था। तो सर पे पल्ला में रखती कब हूँ अब घर में। हमने तो सही मैंने कही, तू रखती है पर। हाँ लेकिन ऐसे चिपक के। तो कैसे? क्या हो गया, कोई इतनी बड़ी आफत आ गई जब पानी रख अंदर। हाँ। फालतू के घर के कामों मत घुसा जा। कर। बातों में तुझे मैंने मना करा था ना जा 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 कि कोई बात में नहीं घुसना, तुझे दखलंदाजी नहीं देनी है। जा। जा अंदर जाकर तू पानी रख किचन में, चल जा। अब जा रसोई खाने में मेरे पास छाती भी खड़ी रहेगी। हद ही कर दी है। देख लिया जो तुम कहीं भी आके चिपक जाते हो। अब वो जरा सी देर में किसी से बोल दे, देखो कैसे टेढ़ी टेढ़ी निगाह में तुमसे मना करा था, कलेशबाजी को भी मत लेकर आओ। जब भाई भी नहीं रहते हैं, जब छोटा ही नहीं रहता यहाँ पे, तो क्या जरूरत है लेकर आने की? टेंशन क्यों ले रही है? 2 दिन में ये किसी से कुछ नहीं कहेगी, और कुछ कहेगी तो इसकी गला घोट दूंगा, या फिर क्या कहते हैं 2 दिन। तुम्हारे मेरे बीच में कोई आया ना, सही बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें लेकर चली जाऊंगी यहाँ। चिंता मत कर, 2 दिन में ऐसे ऐसा कर दूंगा, ततेर बटेर का ये चुप रहेगी, बेफिक्र रहे। ठीक है देख लेना अब तुम्ही। साड़ी लाल पहननी है रात को। हाँ क्या बाल है। अब क्या जरूरत है, अब तो दिख गया चौकटा। क्या हुआ, कैसे शर्मासी गई? नहीं लेकिन तुम्हें खांस के आना चाहिए था ना खांस पिताजी। के मुझे आती नहीं है खांसी, तबीयत खराब थोड़ी है मेरी। तुम्हें शर्म तो होनी चाहिए ना। जब मैं यहाँ वो क्या कहते हैं अपने रूम में बाल काट रही थी। मेरी बात सुन, अब तुझे पता तो पड़ी गई है कि इस घर का राग रवीला क्या है, तो तू भी इसमें शामिल हो जाना। हैं? हाँ। अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? शर्म की क्या बात है, पैसे टके की जरूरत है तो ये ले, पर मन की बात समझ जा। छोड़ो मुझे और ये रखो अपने पैसे, ठीक है ना? और आइंदा हाँ मुझे दीदी की तरह मत समझो मुझे, ठीक है ना? हाँ, और खबरदार जब मुझसे दूर रहा करो। देख तेरा आदमी वैसी बाहर रहता है। मेरा आदमी चाहे झल्लुम में रहे, ठीक है, लेकिन मेरे करीब आने की कोशिश करी ना तो कुछ बिगड़ थोड़ी जाएगा, किसी को कुछ पता थोड़ी। अरे हटो, ससुर के नाम पे धब्बा हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे बकवास बंद कर बेटी ले अपनी। जैसी बहू को तुम ऐसी गंदी नजरों से देख रहे हो। अरे बेटी ऐसी बहू थोड़ी है। मुझे तो समझ में नहीं आ रही कि दीदी ने पता नहीं तुम्हें कैसे खुली छूट दे रखी है। फुल छूट है। हाँ तो दीदी की तरह मत समझो मुझे, ठीक है? अरे सुन तो ले, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, हर चीज की तुझे यहाँ पे बोला के दूंगा मैं सामान। मैं अपने पति के साथ चटनी रोटी में खुश हूँ, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे गहने और पैसे और ये शानो शौकत, ठीक है? चटनी रोटी के साथ घी भी लगता है, घी तो मैं ही खिलाऊंगा। मुझे जरूरत नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ वैसे भी घी। मान ले मेरी बात। हाँ, मान रहे हो ना? मेरा हाथ उठ जाएगा पिताजी। हैं? हाँ, हम पे हाथ उठाएगी तू? मैं भूल जाऊंगी कि हम तुम पे? मेरे ससुर हो। हम पे हाथ उठाएगी? हाँ उठाऊंगी, जरूरत पड़ी तो धक्के मार के इस घर से निकालूंगी भी। हमें निकालिए, हमारा घर है ये। ऐसा है, निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो यहाँ से। अरे 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 चलो घर में अरे से अरे निकलो। अरे अरे क्या तरीका है बहू, ये क्या तरीका है? तू शर्म नहीं आ रही है? बाप समान तू आदमी पे हाथ उठा रही है। दीदी तुम्हें पता है मेरे साथ क्या कर रहे थे ये? क्या कर दिया? छेड़ रहे थे मुझे, मैं अपने कमरे में बाल काट रही थी और इन्होंने मुझे पीछे से पकड़ लिया। वो ऐसा नहीं कर सकते, मैं कैसे मान लूंगी? ना तुम तो बिल्कुल नहीं मानोगी ना। नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कर तुम्हारे सकते। साथ- तुम्हारे साथ वो रोज करते हैं ऐसा। ऐसा नहीं है, अपनी जबान को सलाह काम दे। जो मुंह मारे बके जा रही है। इस घर में मुझे रखना है तो ये बुड्ढा इस घर में नहीं रहेगा बस, वरना मैं अभी की अभी जा रही हूँ यहाँ से, बता रही हूँ। हाँ, जो इस घर का करता धरता है, जिसके बच्चों से हम बिहा कर आए, उसे घर से इतना निकाल दे। बड़ा कर दिया, धक्का मारा है इसने, मुझे मार रही है। मैं माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। अरे आप तुम क्यों माफी मांग रही हो दीदी? एक बात बताओ, इसकी बहू की जगह इसकी लुगाई बन जाए हम? और तुम्हारी क्या मजबूरी है जो तुम इनके साथ ऐसे संबंध बनाती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुझे लग रहा है छोटी। हाँ दीदी, मैं ऐसा दूसरी की नहीं है। बच्ची नहीं हूँ, मुझे मत समझा। अच्छा ऐसा है तो क्या करेगी अब बता।
कोई बात नहीं, अब खुल गई तो खुल गई, बाजरे की भी खुल गई तो यहाँ खुल जाएगी तो क्या है। अब बता क्या करेगी? हाँ बता क्या करेगी? ऐसे घर में मैं 1 मिनट रहना पसंद नहीं करूंगी। जब अगर ऐसी बात है ना छोटी, तो ऐसा कर मैं अपने देवर की दूसरी शादी करा दूंगी, लेकिन मैं बदनाम नहीं हूँ। ला रही तेरा बोरिया बिस्तर और अभी और इसी वक्त इस घर से धक्के मार के निकालने से मान लेती। जो हमारी इज्जत नहीं करी, हमारे मुंह पर जलील करी, तो ये पकड़ अपना बोरिया बिस्तर और जाए यहाँ से। दोबारा आने की जरूरत नहीं है घर के अंदर। हमारे छोरे को कोई कमी ना रह गई। वैसे भी तुम जैसे लोगों के साथ रहने से तो अच्छा है कि मैं अपने मायके में रह लूं। ठीक है चली जा जा, हमने तो अपना बेटी बना कर रखा। अब भी मन हो तो बता। लाल साड़ी पहनना तू आज, चल जा। खाली पीने की बातें करो। अरे राम राम भाभी, कहाँ आ रही हो? मैं अपने घर जा रही हूँ। घर जा रही हो? और क्या? क्यों यहाँ नहीं रह रही तुम? मैं ऐसे घर में रहना पसंद करूंगी कैसा करूं? जहाँ ससुर राक्षस और जेठानी चांडालनी। बात समझ में आ गई बात तुम्हारे। मैं यही समझाना चाह रहा था, जो तुम्हारे समझ में आए एक ना एक दिन और तुम्हारे दिमाग में घुसे ये बात है। मैं अपने कमरे में खड़े होके बाल काट रही थी, ससुर ने पीछे से आके मेरी कमर पे हाथ, मेरी शर्म नहीं आई उन्हें? शर्म बुड्ढा है वो, समझ लो बेशरम आदमी है। उन्होंने मुझे घर से निकाला, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मैं शौक निकल भी आई। आओ तो मेरे घर। नहीं कोई बात नहीं। तो उन्होंने मुझसे कह दिया, मैंने फोन कर लिया था उन पे। उन्होंने कह दिया तू कुछ समय के लिए अपने घर चली जा। अरे जाओ भाभी जाओ, नौकरी पे ले जाऊंगा। कोई बात नहीं, कोई जरूरत मुझे धमकी और दे रही थी कि अपने देवर की शादी करा लूंगी। करा के दिखाना तुम, मैं भी तो देखूं। ये नहीं मानेंगे, देखना तुम, ये नहीं मानेंगे। इन्होंने पूरा मोहल्ला, ये पूरा गांव ऐसे घर की समझ रही थी, टुच्चे मुच्चे घर को वो क्या जेल में सड़वा दिया ना। हाँ वैसे तुम पागल नहीं थे भैया, देख लो। मुझे अब यकीन हुआ। देख लो ऐसा होता है घर में, वो ऐसे कर रहे हैं। चलता हूँ मैं भी भैया।